का कहा जा रहा है, लेकिन फैसल साहब मुझे ये बताइए कि ये सारे सवाल आप लोग से ज़्यादा मौसर कौन पार्लियामेंट में उठा सकता है? कितनी पिछले एक साल नहीं, लेकिन इन सवालों के जवाब 12 साल में केपी की हुकूमत के भी देने हैं इन्होंने। नहीं, वो तो जाहिर है कि उनसे हम पूछ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि पार्लियामेंट के अंदर तो आप लोग उठा, कितने पिछले एक साल में मुझे याद नहीं पड़ता अवामी मसाइल पे पीटीआई ने कोई सवाल पूछे। देखिए, पीटीआई के अवामी मसाइल के जवाबात आप देते हैं पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट से उठा के, अपने घरों को जा नहीं सकते। वो जाते हैं तो उनके साथ आप इलाज, मतलब उनको बिलमुशाफा अपना पुलिस रिसीव करती है। लेकिन सेशंस में तो आते हैं। नहीं, सेशन में तो आते हैं, सेशन में आके जवाबात और एहतजाज भी करते हैं वो खान साहब की रिहाई के। ज़ाहिर है एहतजाज तो उन्होंने करना है। अब आपने पूछा जरदारी साहब की क्या मजबूरी है? जरदारी साहब की मजबूरी आईनी ओहदे है, जरदारी साहब की मजबूरी सिंध हुकूमत है, जरदारी साहब की मजबूरी इक़्तिदार में रहना है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है और वो वहीं पे हैं, वो खुश हैं। और उन्होंने जो ये भाई नदीम हमेशा सौदा भेजता है, लेकिन नहीं बिकता, लोग नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि छोड़ें, आप पंजाब में इलेक्शन ये अपने जोर पे लड़ते हैं। पीपल्स पार्टी का तो वोट ही तो 400-500 रहा है। उन्होंने तो अपना लड़ा है ना, अपना इलेक्शन। ओहो, अपने जोर, वही तो मैंने कहा कि अपने जोर पे लड़ते हैं ना, जितनी वोटें लेते हैं। पीपल्स पार्टी का कौन सा नजरियाती वोट है? नजरियाती वोट वो होता है, बंदे को पता नहीं होता कि इसका कौन है पीछे से, और लेकिन पीटीआई का टिकट होता है तो वो एमएनए बन जाता है। फिर फॉर्म 47 रात को नवाज शरीफ के दोनों हल्के, आप यास्मीन राशिद को जिताने के लिए, ओन चौधरी को जिताने के लिए, अलीम खान को जिताने के लिए, जितनी भी किंग्स पार्टी इस वक्त आपकी साथ है, उनको जिताने के लिए आप क्या क्या जतन करते हैं, ठीक है? और फिर आप इसी पे शायद उनके इख्तलाफात हों। नहीं, उनके इख्तलाफात उस पर हरगिज़ नहीं। अच्छा, खातिर जमा रखिए, उनके इख्तलाफात उत्थे ही है। अच्छा, हाँ, दो तेरियां दो मेरियां, मेरी थे नहीं। ये मेरे ख्याल में फैसल भाई ज्यादती कर रहे हैं। जहाँ तक बात कर रहे हैं नज़रियात क्या होते हैं? नज़रियात इस मुल्क में अगर पीपल पार्टी के कब ख़त्म हुए हैं, कब पीपल पार्टी अपने नज़रिए से पीछे हटी है? अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है। मेरी बात सुन लेना। पीपल पार्टी के पास कब कोई ब्रिगेडियर आदल था, कब जनरल आसफ गफूर था, कब जनरल फैज था? पीपल पार्टी के पास कब रहा? 2024 में नासिर शाह खुद कहते हैं सारे नहीं, कब रहा है? कब रहा है पीपल पार्टी का? मुझे तारीख बैठा के ज़ियाउल हक से लेके आज तक बता दें कि पीपल पार्टी के पास क्या रहा है, कौन सा? देखिए, आपका मेरी बात नहीं, मैं आपकी बात का जवाब, नून की छोड़े ना बात, नून तो ये दावा भी नहीं करती ना, वो तो वोट इसको इज्जत है कि बैनिया से हट गई। लेकिन आप ये बात ज्यादती करते हैं ना, जब हम थोड़ा सा आपको जपेयर करते हैं आजकल कि आप थोड़े से मजलूम हैं, इसलिए हम मजलूमों की थोड़ी सी कदर करने वाले हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना चूरन बेचने के लिए सबको लपेटते जाएं। ये इस तरह नहीं काम चलता, क्योंकि मैं तो जानता हूँ पीटीआई की हकीकत को। मैं अंदर रहा हूँ 3 साल, मुझे पता है हकीकत क्या है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे भाई जो है ना, ये मजलूम है, तो कम से कम मेरे बैठे जरा वो नहीं मजलूम समझते ना, कम से कम मेरे बैठे थोड़ा सा लिहाज नदीम साहब जो है ना, वो मजलूम नहीं समझते। नदीम साहब अब हमारा भाई है, उसके हुक्म के मुताबिक ब्रेक लेनी है, लेकिन गल्ला सच्चियां सी करनियां ने, तेरे अडर रोना ही करने लगे। अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुरम साहब, लास्ट कुछ मिनट्स या सेकंड्स ही रह गए हैं, वाइंड अप कर सकते हैं आप? पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी या नहीं अगले मरहले में? जी, हमारी दावत हमेशा मौजूद है, और जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इंशाल्लाह आने वाले बजट में, जो वफाकी बजट है, उसमें हम एड्रेस करेंगे। और जो इश्यूज इनके पंजाब गवर्नमेंट से, उनको भी एक डेली बेसिस पे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन इंशाल्लाह बजट में एक बहुत मेजर पेशरफ्त होगी। और जैसे पाकिस्तान अब स्टेबलाइज हो रहा है, आई थिंक कुछ अरसे बाद पीपल्स पार्टी को पूरा इंसेंटिव होगा कि वो भी स्टेबिलिटी का हिस्सा बनकर एक मिलकर हम बैठकर पाकिस्तान को ग्रोथ पर लेकर जाएं। लेकिन एक आखिरी कंसर्न मैं जरूर शो करना जी, 5 साल के लिए बिल्कुल। ये देखिए, जो ऑफर थी वो इलेक्शन के फौरन बाद उस मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ये ऑफर दी थी कि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत बनाना चाहे तो, लेकिन उस वक्त ये मुमकिन नहीं हो सका, तभी पीएमएलएन को स्टेप इन करना पड़ा। 5 साल चलेंगे, आप एक जुमला कर दे। जी सर, आखिरी 5 साल मुकम्मल करेंगे। लेकिन अहम जो चीज है वो ये है कि हमें ये याद रखना है कि ये जो आपने नई लहर दहशतगर्दी कही है, ये दोनों मामला, चाहे वो कुर्रम है और चाहे वो अकोड़ा खटक है, वो केपी में है, जहां 12 साल से पीटीआई की हुकूमत। आप